नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को नागौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीकर के नंदी की निर्मम हत्या, दूदू के धमाना हत्याकांड और कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और प्रभारी मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने नागौर प्रशासन और खान विभाग पर आरोप लगाते हुए रिया बड़ी बजरी खनन मामले में फिर से ड्रोन सर्वे कराने की मांग की है। बेनीवाल ने प्रदेश में नकली खाद और बीज के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने पूछा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक कब मिलेंगे। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। सरकार की चारी मेले खत्म हो जाए। सरकार है कहाँ है किसानों की सरकार? तीनों कृषि बिल आए, उसके बाद जब कृषि बिलों में हार हुई, सरकार अग्निवीर लेकर आई, फौज में भी मारेंगे सर। मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान का हालात आने वाले समय में ऐसा नहीं हो जाए दूसरे देशों के अंदर हुए। नेपाल में देखिए क्या हुआ, दूसरे मामले आप देखिए जहाँ लोग भूख मर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का नौजवान एक बार निकल गया, समय रहता है, अगर नहीं संभाला प्रधानमंत्री ने, खाली भाषणों और बातों में ही रह गए, खाली कमरों में बैठ के योजनाएं बनाई, तो लोग इतने परेशान है कि और एक बार अगर हिंदुस्तान का नौजवान सड़क पर निकल गया फिर रुकने वाला नहीं। आप देखिए लद्दाख के अंदर क्या हुआ, कितना लद्दाख जैसा शांत इलाका, जो लोग सड़कों पर आगे मरने मारने। तो ये अग्निवीर की जो योजना लाए, इसको इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। मुझे तो लग रहा है फौज भी बहुत नाराज है इस मामले से, बहुत नाराज। फौज भी कई अफसरों में मेरी बात होती है, मैं डिफेंस कमेटी में रहा हूँ 2 साल, वो कहते हैं कि अग्निवीर बर्बाद करते करते इसको। तो अग्निवीर को वापस लेने की बात भी अगर देश के अंदर कोई करा तो नागौर का साथ नहीं कर रहा है। 50% हमने करा दिया, अब हम बड़ा आंदोलन अगला अग्निवीर के खिलाफ करेंगे ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और हमारे किसान के बेटे मत जाए। दूसरा, सरकार से हमारी मांग है 3 साल के बच्चों का जो मामला है, इस मामले को ख़त्म करके और ये लोग 1 साल या 1.5 साल तक ही इसको रखे। उप समिति ने भेजा भी है, पता नहीं कहाँ अटक जाता है। सरकार हमेशा आती है, कई बार हमें सवाल भी विधानसभा में लगाए, लोकसभा के अंदर लगाए। दुर्भाग्य है सरकार की चारी में। राजसमंद के नाथद्वारा में सुखाड़िया नगर के बागेरी नाका परियोजना कार्यालय में एक भीमकाय अजगर दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। अजगर के रिहायशी इलाके में घुसने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिनके शोर से अजगर झाड़ियों में जा छिपा। मोहल्ले वालों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्नैक कैचर मोहित श्रीमाली अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोहित श्रीमाली ने 10 फीट लंबे अजगर को काबू किया और उसे एक बोरे में सुरक्षित बंद कर दिया। वन विभाग के निर्देश पर अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने बड़गांव पंचायत समिति की मदार ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का दौरा किया। कलेक्टर मेहता ने शिविर में लगी विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का जायजा लिया और वहां मौजूद कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आमजन से भी सीधा संवाद किया और उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ पत्र भी वितरित किए गए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेड़ली उपजिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा की 4थी पुण्यतिथि पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में करीब 1000 मरीजों को चिकित्सा परामर्श, जांच और दवाएं दी गई। डॉक्टर शर्मा हर साल अपनी माता और पिता की याद में ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित करते हैं। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों से भी अपील की कि वे ऐसे नेक कार्यों के लिए आगे आएं और समाज की सेवा करें। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट समेत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज मेरे पिताजी श्री मोहनलाल शर्मा जी की 4वीं पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर ये निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेट रोग विशेषज्ञ, आँख के डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर से आए हैं और सभी अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। इसमें निःशुल्क जांच भी उपलब्ध कराई गई है। तो इसको लेकर आप और नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहिए कि ऐसे जैसे शादी, बर्थडे वगैरह ऐसे आयोजन होते? अखिलेश जी, मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि देखो, मानव सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है मेरे हिसाब से तो, और हमारे प्रोफेशन में मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं यही बताना चाहूँगा।
पोखरण थाना पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। पुलिस थाने के ठीक सामने एक शराबी युवक बेहोशी की हालत में सड़क पर गिर गया। आपको बता दें कि जब पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए कदम बढ़ाया। हेड कांस्टेबल राम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने युवक को होश में लाने के लिए काफी कोशिशें की और उस पर पानी भी डाला, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे एक वाहन में डालकर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। पुलिस के इस त्वरित और मानवीय कार्य की सभी ने सराहना की। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले की मावली तहसील के बीजनवास गांव में दशहरा मनाने की एक बेहद अनोखी परंपरा है। यहां पिछले 7 वर्षों से रावण दहन से पहले एक अद्भुत घटना होती है, जिसे ग्रामीण भाव निकलना कहते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 7 साल पहले नाथुराम सुथार ने की थी। अब उनकी जगह पूरण सुथार यह जिम्मेदारी निभाते हैं। पूरण सुथार धूप अगरबत्ती करते हैं, जिसके बाद वे भाव में आते हैं। इसके बाद वे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रावण के पुतले के ऊपर बैठ जाते हैं और उसे चारों तरफ घुमाते हैं। फिर वे नृत्य करते हुए पुतले के साथ शमशान घाट पहुंचते हैं, जहां अंत में रावण को जलाया जाता है। यह अनोखी परंपरा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक विरासत का भी एक हिस्सा बन गई है, जो हमें हमारी समृद्ध परंपराओं से जोड़ती है। मावली से मनीष दादीज की खास रिपोर्ट। करौली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एक ब्लाइंड डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि हाल ही में लांगरा थाना क्षेत्र में एक महिला रंजीता और एक युवक निरंजन के शव मिले थे। रंजीता के पति भूरा उर्फ लक्खू ने पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और शक के आधार पर रंजीता के पति भूरा से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में भूरा ने कबूल किया कि उसकी पत्नी रंजीता और निरंजन के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसने दोनों की हत्या कर दी। मामले को सुलझाने में कांस्टेबल सत्येंद्र अवस्थी और ऋषिकेश की अहम भूमिका रही। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। जिला करौली में एक एमपीआर पेश हुई 27 तारीख को। भूरा नाम के व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी रंजीता गायब है, उसको तलाश किया जाए। 1 तारीख को लांगरा थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 बॉडी मिलती है। मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे, एसएचओ, डिप्टी साहब, एडीसी साहब और हम भी पहुंचे। मौके पर देखने पे प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये इसको घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। कुछ सेलफोस की गोलियां डाल रखी थी, इस प्रकार से उसको दिखाया जा रहा था कि ये आत्महत्या दिखे पुलिस वालों को। लेकिन हमें क्लियर कर दिख रहा था जब घटना का बारीक से निरीक्षण किया तो ये मर्डर है कहीं ना कहीं। उसी आधार पर हमने इसका अनुसंधान किया, हमने टीमें गठित की, हमारे आईजी साहब को बताया, कैलाश चंद्र बिश्नोई साहब ने। नाथद्वारा शहर से गुजरने वाले 4 लेन पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने गहरा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ब्रिज का निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है। आज क्षेत्रवासियों ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर जल्द समाधान की मांग की और प्रदर्शन भी किया। नाथद्वारा का लालबाग चौराहा लंबे समय से एक्सीडेंटल जोन के रूप में जाना जाता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि एलिवेटेड ब्रिज से उतरने वाले वाहन तेज गति में सीधे चौराहे से गुजरते हैं। इस वजह से पैदल यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान बेहद खतरनाक हो गया है और यहाँ कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें भारी जनहानि भी हुई है। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी से आग्रह किया है कि स्वीकृत नक्शे और योजना को सार्वजनिक किया जाए और उसी के अनुरूप काम कराया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे 5 दिनों के बाद शांतिपूर्ण जन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम। आज हम लालबाग वासी सभी व आसपास के नगरवासी यहाँ एसडीएम कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम का ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जो लालबाग में ब्रिज बनाया जा रहा है, जो एक्सीडेंटल जोन था उसको ख़त्म नहीं किया और मौत का कुआं बना के छोड़ दिया। सभी अधिकारियों को कितनी बार कहा गया, लेकिन वो कार्य नियम के अनुसार नहीं किया गया, वो नक्शे के अनुसार नहीं किया गया। हमें कहा गया कि पूर्व में दूसरी तरफ ब्रिज बनाया जाएगा, पहले बनाने दें। बनाने के बाद अब लिपापोती कर रहे हैं, उनके मन अनुसार कार्य कर रहे हैं। अधिकारी अपने आप को जो उनके नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार उसके अनुसार कार्य कर रहा है। हम आपसे कह रहे हैं 5 दिन का अल्टीमेट है, नियम अनुसार कार्य करें, नहीं तो जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय सिया राम।
जयपुर के कालवाड़ की सुशांत सिटी प्रथम में राजपूत विकास मंच के तत्वावधान में महाराव सेखाजी की 592वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराव सेखाजी के चित्र पर द्वीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित करके हुई। इसके बाद राजपूत समाज के पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शस्त्रों और अस्त्रों की पूजा की। राजपूत विकास मंच के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह शेखावत और सुशांत सिटी के अध्यक्ष दुष्यंत सिंह सुरपुरा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने युवाओं को समाज के रीति रिवाजों और संस्कारों से जुड़े रहने का संदेश दिया और समाज को हमेशा एकजुट रखने पर जोर दिया। जयपुर के कालवाड़ से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।